Welcome to Nirmaya Care, where health meets understanding. यह वीडियो मूल रूप से nirmayacare.com पर प्रकाशित हुआ था। इस वीडियो के बिना सेंसर किए और विज्ञापन रहित संस्करण तथा अन्य स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री के लिए nirmayacare.com पर जाएं। आज हम एक ऐसी बीमारी की बात करने वाले हैं जिसे रोका जा सकता है, जिसे हराया जा सकता है। ये कहानी है सर्वाइकल कैंसर की, और उससे भी ज्यादा ये कहानी है उम्मीद की और उस ताकत की जो आज हमारे हाथों में है इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करने की। चलिए मिलकर इस पूरी लड़ाई को समझते हैं। जरा सोचिए, हर 8 मिनट में एक जिंदगी खत्म हो जाती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये किसी की माँ है, किसी की बहन, किसी की बेटी। ये आंकड़ा हमें बताता है कि इस लड़ाई में सच में हर एक पल कितना कीमती है। लेकिन क्या हो अगर इस कहानी को पूरी तरह से बदला जा सके, क्योंकि सच यही है, हमारे पास इसे बदलने की ताकत है। तो चलिए इस डर से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन समाधानों की जो विज्ञान ने हमें दिए हैं। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ बीमारी से नहीं है। असल लड़ाई तो उस चुप्पी, उस झिझक और उस डर से भी है जो कई लोगों को वक्त पर मदद मांगने से रोक देती है। आइए समझते हैं कि ये अनदेखी रुकावटें आखिर हैं क्या। ये कितनी अजीब बात है ना? एक तरफ तो ये बीमारी इतनी आम है और दूसरी तरफ इसके बारे में बात करने से भी लोग कतराते हैं। और यही चुप्पी इसे एक ऐसा गुमनाम दुश्मन बना देती है जो चुपचाप अंधेरे में बढ़ता रहता है। तो आखिर इस बीमारी के पीछे का असली अपराधी है कौन? ये कोई रहस्य नहीं है। ये एक बहुत ही आम वायरस है जिसके बारे में हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। इसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, यानी HPV। ये एक आम वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन यही वो वायरस है जो दुनिया भर में लगभग सभी सर्वाइकल कैंसर के मामलों की जड़ है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। HPV इन्फेक्शन होना बेहद आम बात है। लगभग 80% लोगों को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये इन्फेक्शन होता है। पर घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में हमारा शरीर, हमारा इम्यून सिस्टम इसे खुद ही खत्म कर देता है। और हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि HPV सिर्फ महिलाओं की समस्या नहीं है। ये पुरुषों में भी कई तरह के कैंसर का कारण बन सकता है। इसका मतलब साफ है, इससे बचाव की जिम्मेदारी हम सबकी है, लड़के और लड़कियां दोनों की। तो सवाल ये है कि हम इस वायरस से खुद को बचाएं कैसे? इसका सबसे मजबूत तरीका है एक ढाल, एक ऐसी शील्ड जो हमें बीमारी शुरू होने से पहले ही सुरक्षित कर देती है। आइए इस ढाल के बारे में जानते हैं। ये ढाल है HPV वैक्सीन। ये इन्फेक्शन को रोकने का एक बेहद सेफ और भरोसेमंद तरीका है। डॉक्टर्स इसे लड़के और लड़कियों दोनों को 9 से 14 साल की उम्र के बीच लगवाने की सलाह देते हैं, ताकि वायरस के संपर्क में आने से बहुत पहले ही शरीर को सुरक्षा मिल जाए। तो हमारे पास सुरक्षा की 2 मजबूत परतें हैं। पहली है ढाल, यानी वैक्सीन, जो वायरस को शरीर में घुसने से ही रोकती है। और दूसरी है एक पहरेदार, जो हमेशा चौकन्ना रहता है और किसी भी खतरे का समय पर पता लगाता है। चलिए अब इस पहरेदार को भी समझ लेते हैं। तो ये पहरेदार है नियमित जांच या रेगुलर स्क्रीनिंग। खासकर वयस्कों के लिए ये पहरेदार किसी भी छोटे मोटे बदलाव को कैंसर बनने से बहुत पहले ही पकड़ लेता है। और हमारे इस पहरेदार के पास कई बेहतरीन टूल्स हैं। पैप स्मेयर, HPV टेस्ट, ये ऐसी जांचें हैं जो शरीर में हो रहे किसी भी बदलाव का पता लगा सकती हैं, इससे पहले कि वो कोई बड़ी मुसीबत बने। नियमित जांच का मतलब है कि हम हमेशा बीमारी से एक कदम आगे हैं। अब जब भी कोई इतनी असरदार चीज आती है तो उसके साथ कुछ गलतफहमियां भी जुड़ जाती हैं। तो चलिए HPV वैक्सीन से जुड़े कुछ आम मिथकों को तोड़ते हैं और सीधे सीधे तथ्यों पर बात करते हैं। एक बहुत बड़ा मिथक ये है कि HPV वैक्सीन की जरूरत सिर्फ लड़कियों को होती है। पर सच तो ये है कि HPV पुरुषों को भी उतना ही प्रभावित करता है। और जब लड़के और लड़कियां दोनों टीका लगवाते हैं तो पूरे समाज के चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा बन जाता है, जिससे वायरस का फैलना ही रुक जाता है। दूसरा मिथक जो सुनने में आता है, ये वैक्सीन बहुत नई है और सेफ नहीं है। असलियत ये है कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल 2006 से हो रहा है, मतलब 15 साल से भी ज्यादा समय से। और अब तक दुनिया भर में करोड़ों डोज सुरक्षित तरीके से दी जा चुकी हैं।
इसका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत ही मजबूत है। और अब सबसे खतरनाक मिथक जिसने बहुत नुकसान किया है, ये वैक्सीन बांझपन या इनफर्टिलिटी का कारण बनती है। ये बात 100% गलत है। दुनिया भर में हुई बड़ी बड़ी वैज्ञानिक स्टडीज ने ये साबित कर दिया है कि इस वैक्सीन का फर्टिलिटी पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। ये वैक्सीन भविष्य के लिए एक सुरक्षा है, कोई खतरा नहीं। तो अब जब हम कारण भी जानते हैं और समाधान भी, तो चलिए एक कदम आगे बढ़कर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल मिशन है जिसे हम सब मिलकर जीत सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए हमारे पास एक क्लियर रोड मैप भी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 90-70-90 स्ट्रैटेजी। आसान भाषा में, ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण, बेहतर और समय पर स्क्रीनिंग और जिन्हें जरूरत है उनका सही इलाज। इन लक्ष्यों के साथ हम इस बीमारी को इतिहास बना सकते हैं। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि क्या हम सर्वाइकल कैंसर से मुक्त भविष्य बना सकते हैं। ये तो मुमकिन है। असली सवाल ये है कि इस मिशन में हम और आप क्या भूमिका निभाएंगे। सही जानकारी फैलाकर, टीकाकरण को अपनाकर और नियमित जांच को बढ़ावा देकर हम सब मिलकर इस कहानी का एक नया और सेहतमंद अंत लिख सकते हैं।